गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ आपका जो चैप्टर चल रहा था सिल्वर वेडिंग, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल कराए। आज उसके जो कुछ बाकी क्वेश्चन है वो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से आप किसे कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों। इसमें जैसे कि आपको बता रखा है कि अलग अलग प्रकार की है और उनमें से जो आंसर है वो इस प्रकार है। सिल्वर वेडिंग कहानी में मानवीय मूल्यों, रिश्तेदारी, भाईचारा, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशियों पर दिखाया गया है। यशोधर के बच्चे और पत्नी इस मानवीय मूल्यों का खुलकर विरोध करते हैं। इस कहानी में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी स्पष्ट है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आधुनिकता से जुड़ चुके हैं। यशोधर बाबू हैं जो अपने आप को इसमें जोड़ने में असमर्थ रहते हैं। बच्चे पत्नी सभी अपने पिता को भी आधुनिक रंग ढंग में ढला हुआ देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि उनके पिता भी उनके अनुसार चले, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इस कहानी में पीढ़ी का अंतराल भी स्पष्ट है। यशोधर पुरानी पीढ़ी के हैं। वे भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, भक्ति, रामलीला, रिश्तेदारी, अपनत्व, सादगी और सरलता को अपनाना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि यशोधर पंथ है, वो अपने आप को आधुनिकता से नहीं जोड़ पाते। पुराने संस्कार उनके जीवन में वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसे कि किशनदा के जीवन में थे। वे उन्हीं को आदर्श मारते हैं और उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। लेकिन उनके अधीनस्थ कर्मचारी, घर के बच्चे और पत्नी उनका पुरजोर विरोध करते हैं और इसी का परिणाम है कि यहाँ पे घर में और ऑफिस में कह सकते हैं कि उनके साथ विरोधाभास होता है। वो जैसा चाहते हैं उससे विपरीत होता है। परिवार वाले उनके साथ सामंजस्य बिठाने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी कहीं ना कहीं उनका विरोध करते हैं। बच्चों को अपने मान अपमान की चिंता है, पिता की मनस्थिति की नहीं। यहाँ पे जैसे कि पिता क्या चाहते हैं इनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनको तो ये पता है कि वो क्या चाहते हैं और उनका मान सम्मान और अपमान किस बात में है। अतः पीढ़ी अंतराल की समस्या इस कहानी का केंद्र है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं, अर्थात दो पीढ़ियों के मध्य जो अंतराल होता है वो इस पार्ट के अंदर देखा गया है। यहाँ पे जैसा हमने महसूस किया और देखा कि यशोधर पंत और उनके बच्चों में, यशोधर पंत और उनके अधीनस्थों में जिस प्रकार का जो अंतराल है वो वर्तमान की पीढ़ी का अंतराल है। एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के मध्य जो अंतराल है उसको दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखी जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने का कारण क्या है, क्या होंगे। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के बदलावों को देखने को मिलते हैं। घर में भी हम बदलाव देखते हैं, विद्यालय में भी देखते हैं, जैसा कि इस पाठ में बताया गया। मानव जीवन प्रगतिशील है। नए नए आविष्कार मनुष्य को सुख सुविधा देने के लिए है। जहाँ तक भारत का संबंध है, देश में अनेक भारत ने देश में अनेक क्षेत्रों में उन्नति की है। पुरानी पीढ़ी नए परिवर्तनों को नहीं पचा पा रही है। यहाँ पे देश में जैसे जैसे उन्नति विकास हुआ है वैसे वैसे बदलाव भी आया है। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो पुराने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में बदलाव लाने में असमर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए रसोई में गैस का आगमन सुविधाजनक और आधुनिक है, किंतु बड़े बूढ़े चूल्हे की जगह अभी भी धुएं वाले चूल्हे की वकालत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घर में वर्तमान में जो आधुनिक गैस चूल्हा है उसके स्थान पर पुराना भोजन बनाने का जो साधन है, या हो सकता है कि पुराना चूल्हा था उस पर जो बनता है उसको ज़्यादा अच्छा और उसका स्वाद अधिक अच्छा मानते हैं। ये उनकी सोच है और वैसा महसूस वो करते हैं। फ्रिज, टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट सभी बदलाव आधुनिक हैं, किंतु बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पे जैसा कि आधुनिकता के जो अनेक उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, जिसमें मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब आधुनिक हैं और इनकी आवश्यकता वर्तमान में हर व्यक्ति को पड़ती है। लेकिन बुजुर्ग लोग इनको अपने आप से ये इनसे अपने आप को जोड़ने में थोड़े असमर्थ रहते हैं और अपने आप को अंदर ऐसा बदलाव नहीं चाहते। उनके हिसाब से फ्रिज बासी भोजन करते फ्रिज में बासी भोजन रहता है। जैसा कि हम खुद जानते हैं कि फ्रिज में वही सब्जी रखी जाती है जो बना के तैयार होती है या कच्ची होती है। उसको ला के यहाँ रख देना और इसको एक दो दिन बाद तक खाते रहना या बनाते रहना, ये गलत है। बल्कि उनके अनुसार ये होता है कि ताज़ी सब्जी लाओ और ताज़ी खाओ। टीवी
गंदे विचार फैलाता है, मोबाइल से लड़के लड़कियां बिगड़ रहे हैं। जैसा कि वर्तमान में हमें देखने को मिलता है कि हर चीज के जैसे दो पक्ष होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। वहां पे यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ इसने हमारे आधुनिक सुख सुविधाएं दी है, हमारे साथ हो सकता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, वहीं हमें इसके दुष्परिणाम भी कहीं के देखने को पड़ते हैं। चाहे टीवी हो चाहे मोबाइल हो, इसका फायदा भी है लेकिन इसका दुरुपयोग भी छिपा हुआ नहीं है। इंटरनेट से युवक युवतियां अपना समय व्यर्थ करते हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि बहुत सा अधिकांश अपना समय इंटरनेट पर व्यतीत करते हैं, और वो समय व्यर्थ ही होता है। कहीं कहीं इसका फायदा भी, लेकिन उपयोग दुरुपयोग दोनों साथ साथ हैं। कभी कभी तो धोखे खाते हैं। ये सब बुजुर्गों के विचार हैं। मतलब यहाँ पे जो बुजुर्ग है वो इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं कि किस प्रकार से टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इसने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है और किस प्रकार से लोगों को धोखे में रखा है। इन सब कारणों से सुविधाजनक और आधुनिक बदलाव भी अच्छे नहीं लगते। और यही कारण है कि यशोधर पंत जैसे जो व्यक्ति हैं, जो आधुनिक बदलाव को लाना या उसको पाने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं, साथ ही में अन्य के साथ भी उस पर वो संबंध जोड़ना नहीं चाहते, आधुनिकता से अपने आप को दूर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए कथनों में से आप किसके समर्थन में हैं? यशोधर बाबू के विचार पूरे तरह से पुराने हैं और वह सहानुभूति के पात्र नहीं है। आंसर है, यशोधर बाबू ने एक यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण उन्हें कभी नया अपनी ओर खींचता है पर पुराना साथ नहीं छोड़ता। अर्थात वो कुछ हद तक नया पाने की कोशिश तो करते हैं या उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन पुराना जो है वो उनके साथ छूटता नहीं, वो मिशन के साथ ही जुड़ा रहता है। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। इस विषय पर मेरा अनुभव यह है कि मेरे दादाजी भी इन चीज़ों की आलोचना करते हैं। यहाँ पे हम खुद मानते हैं कि हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो सही चीज़ का और गलत चीज़ का दोनों का मापदंड रखते हैं और फिर उनके अनुसार अपना निर्णय देते हैं। मेरी स्वयं की सोच ये है कि यशोधर बाबू का द्वंद्व स्वाभाविक है। वे ग्रामीण परिवेश से आए हैं और पुराने के प्रति लगाव रखते हैं, जबकि उनके बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जैसा परिवेश पाया, वो उस परिवेश को कभी नहीं छोड़ पाया। यशोधर पंत है जो ग्रामीण सभ्यता से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से, वो उसको अपने आप को दूर नहीं कर पाते। आधुनिकता के अंदर जो बच्चे जी रहे हैं, वो अपने आप को पुराने से जोड़ने में थोड़े से असमर्थ महसूस करते हैं। बच्चे घर पर नयापन चाहते हैं। द्वंद्व से ग्रस्त यशोधर बाबू के प्रति उपेक्षा नहीं बल्कि सहानुभूति की जरूरत है। मैं समझता हूं कि उनके परिवार के सदस्य उनसे सिल्वर वेडिंग आयोजन करने का आग्रह करते तो शायद वे मान भी जाते और घर जल्दी भी आ जाते। जैसा कि हमने उदाहरण देखा था कि उनके कार्यालय, उनके ऑफिस में जब उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने उनके सिल्वर वेडिंग का समय देखा, उनकी दिनांक देखी, तो उनसे पार्टी आयोजित करने की मांग की और उसके लिए पैसा, चाय पानी की व्यवस्था की। तो यशोधर बाबू ने खुद तो सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पार्टी के लिए पैसा दे दिया और उन सब व्यक्तियों को इस आयोजन में शामिल किया, साथ में उनके लिए सब आयोजन शामिल किया। घर जल्दी आ जाते व्यक्तियों के साथ साथ उपेक्षा नहीं, ऐसे व्यक्तियों के साथ अपेक्षा नहीं बल्कि उनसे अनुनय और विनय का व्यवहार करना चाहिए। हम जैसे मानते हैं कि जो बुजुर्गों से अगर प्रार्थना की जाए, उनसे इस संबंध में चर्चा करके उनसे इस बारे में राय ली जाए, तो हम ये मानते हैं कि निश्चित तौर पे वो मन रखने के लिए ही शायद हो सकता है कि इसकी सहमति दे देते, लेकिन ऐसा कि इस पार्ट में नहीं हुआ, इसलिए उनको थोड़ा सा अलग लगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? आंसर है, सिल्वर वेडिंग कहानी वर्तमान मानव जीवन का चित्रण करती है। वह कोई संदेश नहीं देती। वह आधुनिक समय का दर्पण है जिसमें नई और पुरानी पीढ़ी का अंतराल देखा जा सकता है। बच्चे पश्चिमी बच्चे पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करते हैं। उन्हें न तो माता पिता की परवाह है न रिश्तेदारी की। वे अपनी परंपराओं को दकियानुसी मानते हैं। लेखक यह दिखाना चाहता है कि वर्तमान समय करवट ले रहा है। नई पीढ़ी अपनी जड़ों को छोड़ रही है, पुरानी पीढ़ी लाचार नजर आ रही है। ऐसे में वे हंसी के पात्र बन रहे हैं, अकेले होते जा रहे हैं। ये दोनों स्थितियां उचित नहीं हैं। लेखक बिना कहे नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता है कि वो अपने पूर्वजों की पारिवारिकता की ओर और परंपराओं का सम्मान करे, उन्हें तिलांजलि न दें। दूसरी और नई पीढ़ी दूसरी और नई पीढ़ी नई चुनौतियों के अनुसार ढलना सीखे। यहाँ पे हम जैसा कि जानते हैं कि पुराने और नए दोनों
पीढ़ी को अपने अपने बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ हद तक हम मानते हैं कि जो नई सभ्यता है, नई पीढ़ी है, वो अपने पुरानी परंपराओं, पुरानी मान्यताओं को सम्मान दे, बुजुर्गों को सम्मान दे, उनकी राय मशवरे के अनुसार अपना जीवन चलाए। दूसरी ओर पुराना जो वर्ग है, पुरानी जो पीढ़ी है, वो कुछ हद तक बच्चों की सुविधा और वर्तमान समय की मांग के अनुसार अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करे, तो निश्चित तौर पे जो वर्तमान में दो जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं, पीढ़ियों का अंतराल है, वो समाप्त हो सकता है, दोनों एक साथ रह सकते हैं।